बोलिए भारत माता की, भारत माता की, तिरंगे झंडे की। आज आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी देशवासियों को, ग्रामवासियों को। आज हमारे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे बीच उपस्थित हैं जनपद पंचायत के सदस्य श्री सागर वर्मा जी, पूर्व जनपद पंचायत सदस्य श्री भूपेंद्र द्विवेदी जी, विधायक प्रतिनिधि बुधारू साहू जी, मनसाराम साहू जी, ग्राम पंचायत के उप सरपंच वीर सिंह साहू जी, ग्राम पंचायत के पंच पीताम्बर कोसरे जी, रमेश्वर कोसरे जी, गणेश साहू जी, धर्मराज साहू जी, यशवंत धार्मिक जी, इंद्रचंद साहू जी, हमारे प्राथमिक और मिडिल के शिक्षक शिक्षिकाओं और हमारे ग्राम पंचायत के सचिव, नल चालक, रोजगार सहायक, स्कूली बच्चे, महिलाएं, गांव से आए हुए बुजुर्ग और बच्चे, आप सभी को मैं पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज आचार संहिता लगा हुआ है तो मैं राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा, मैं छोटा सा अपना मत, अपना व्यक्तित्व रखना चाहूंगा, कृपया ध्यान से सुनेंगे। आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी हम लोग किस लिए मनाते हैं? 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, ये आप सभी को पता ही है। और इसको लागू करने वाला, इसको बनाने वाला संविधान सभा के जो सदस्य हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने संविधान बनाया। अब ये संविधान जो है सबके लिए बनाना है, तो मैं उसकी प्रस्तावना को 2 शब्दों में बताना चाहूंगा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस प्रस्तावना में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के सभी नागरिकों के लिए एक अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण हमें संविधान दिया, जिससे हम अपना भविष्य तय कर रहे हैं। साथियों, 26 जनवरी वो तारीख है जिसे हम भारतवासी कभी नहीं भुला सकते, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। 26 जनवरी हमें तीन महत्वपूर्ण उपलब्धि की याद दिलाता है। पहली उपलब्धि है कि हमें हमारा संविधान मिला और उस संविधान के हिसाब से हम अपना भविष्य तय कर रहे हैं। दूसरी उपलब्धि मिला कि पहले भारत के नाम से नहीं जाना जाता था, जबकि वो ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता है, अर्थात हमारे राष्ट्र को हमारा मूल नाम भारत मिला। और तीसरी बड़ी उपलब्धि है कि हमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल के स्थान पर हमारा राष्ट्रपति मिला। और इसी तारीख को गवर्नर जनरल का झंडा उतारा गया और उसके स्थान पर भारत देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के झंडा को फहराया गया। 26 जनवरी का वो तारीख है, 26 जनवरी के दिन ही संविधान सभा पहले आम चुनाव तक संसद में बदल गई और 26 जनवरी के दिन ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ने हमारे संविधान को हाजिर नाजिर करके शपथ लिया। साथियों, हालांकि भारत 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल चुका था हमारे भारत में, लेकिन हमारा अपना संविधान नहीं होने के कारण 29 महीनों तक हमारे भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार ही चला। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब हमारी
सरकार